भारत पीओके लेने के पूरे मूड में है और ये बात चीन को अच्छे से पता है। अब चीन ने भारत को रोकने के लिए तालिबान ईरान की एंट्री पीओके में कराने की चाल रचती है और इसके लिए चीन पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के बीच एक शांति समझौता करवाने की कोशिश में है, जिससे वो अपनी बेल्ट एंड रोड यानी BRI प्रोजेक्ट का काम इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सके। और अब इसके बाद तय है कि भारत का टकराव इन तीनों देशों से हो सकता है। दरअसल मॉस्को स्थित भू राजनीति एक्सपर्ट आंद्रेव कोरबको ने कहा कि इन चारों देशों की सहमति भारत से उनके रिश्तों में नया पेंच डाल सकती है। चीन और ईरान आपस में एक व्यापार मार्ग बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। ये मार्ग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरेगा। अब ये बयान भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अभी हाल में तालिबान को लेकर भारतीय सेना का बयान सामने आया था, जिसमें चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल ADS औजला ने तालिबान के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि घाटी में किसी अफगानी तालिबान ने घुसपैठ नहीं की, मगर उसे लेकर चिंताएं रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद कश्मीर में तालिबानी लड़ाकों की घुसपैठ की आशंकाओं का कोई असर नहीं दिखा। जनरल औजला ने कहा, पाकिस्तान में चल रहे आंतरिक संकट की वजह से कश्मीर को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। हालांकि घुसपैठियों, ड्रग्स या हथियारों को इस तरफ भेजने के किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए सशस्त्र बलों को सतर्क रहना होगा। और जहां तक अफगानिस्तान में तालिबान के फिर सत्ता में आने के बाद उत्पन्न हुई आशंकाओं का सवाल है, तो कश्मीर में भी इसको लेकर चिंताएं हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसे कुछ मामले सामने आए, हालांकि इस ओर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि चीन लगातार कोशिश में जुटा है कि वो भारत के खिलाफ तालिबान और ईरान को भड़का दे। अब यहाँ चीन को भी पता है कि भारत CPEC के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विरोध करता है, क्योंकि ये पीओके से होकर गुजरता है। भारत मानता है कि CPEC और BRI दोनों ही उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। चीन ने भारत के सामने भी इसमें शामिल होने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन हर बार इसे भारत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी पाकिस्तान और चीन ने CPEC में कुछ और देशों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारत ने उस समय भी दोनों देशों को फटकार लगाई थी। भारत तथा कथित CPEC की परियोजनाओं को लगातार विरोध करता आया। CPEC चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय देशों के साथ उसके ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों में फिर से जान फूका जाए। खैर, चीन कुछ भी करे, लेकिन ये तय है कि तालिबान या ईरान चीन के कहने पर ऐसा कोई बेफिजूल कदम उठाते हैं, तो ये तय है कि वक्त रहते भारत इन सब का अकेले इलाज करने में सक्षम है। अब आपका क्या कहना है पीओके को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।